हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 21 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा था 20 जनवरी 2021 को, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि G7 ग्रुप ये आपका कब फॉर्म किया गया और इसमें कौन कौन से नेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे कमेंट यहाँ पे रिप्लाई किए हैं। आप देख सकते हैं मुकुल राय, मनीषा कश्यप, प्रिया ठाकुर, ममता ठाकुर, जमुना ठाकुर और यहाँ पे हिमांशु डोम। इन स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे कमेंट जो है रिप्लाई किए हैं। आप देख सकते हैं मनीषा कश्यप का ये कमेंट जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि G7 ग्रुप जो है ये आपका सेटअप किया गया था 1975 में और उस वक्त इसमें मात्र 6 देश थे, लेकिन फाइनली 1976 में इसमें कनाडा बना और ये ग्रुप बन गया G7 का। 1988 में इसमें रूस शामिल हुआ और ये ग्रुप बन गया G8। लेकिन 2014 में रूस ने जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया तो इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और फिर बन गया ये फिर से G7 ग्रुप। और इसकी अगर कंट्री की बात करूँ, इसके मेंबर कंट्री की बात करूँ, वो है प्रेजेंट में यूके, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा और इनकी कैपिटल भी इन्होंने रिस्पेक्टिवली दी है लंदन, पेरिस इटली, टोक्यो, बर्लिन और ओटावा इटली कैपिटल रोम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रिया ठाकुर लिखती हैं कि G7 ग्रुप की मीटिंग जो यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड होने वाली है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और उसके वहाँ पे चांसेस है कि ये ग्रुप जो है G7 से D10 हो जाए। D10 मीन्स डेमोक्रेटिक 10। 7 कंट्री जिसमें G7 नेशन की ही होंगी और इंक्लूडिंग जो 3 नई कंट्री आएंगी वो होंगी इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे कमेंट आप लोगों द्वारा यहाँ पे किए गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन ऐसे ही मेरे क्वेश्चन का कमेंट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है इंडिया फर्स्ट लेबर मोमेंट म्यूजियम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो भारत का पहला लेबर मोमेंट म्यूजियम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन बी, केरला। तो केरला ने फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च किया है अपना फर्स्ट लेबर मोमेंट म्यूजियम, जो कि आपका लॉन्च किया गया है हाउस बोट टूरिज्म डेस्टिनेशन अल्फोजा के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ के अंदर आपका शोकेस की जाएंगी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट और इनके एग्जीबिशन और डॉक्यूमेंट के जरिए बताया जाएगा लोगों को कि किस तरह रही है लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री इंडिया के अंदर। फ्रेंड्स बता दूं, अल्फोजा जो सिटी है कि केरला के अंदर और ये आपकी एक रिच कमर्शियल एंड मैरीटाइम हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। और बात करूँ केरला के चीफ मिनिस्टर की तो वो है के पिनियाई विजयन। ठीक है, के पिनियाई विजयन इनका नाम है। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री वोन द स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी। आपने फ्रेंड्स मुझे बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस में जीता है स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड। आपके गिवन ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपसे आज से 2 दिन पहले लेक्चर वाले में कवर किया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री को मिला है ई गवर्नेंस रिलेटेड स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। तो उसका राइट आंसर था द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो कि रिसीव किया था ये प्राइज अर्जुन मुंडा ने, जो कि प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं। लेकिन आज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस की कैटेगरी में किसको मिला है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने हाल ही में वोन किया है स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी। और फ्रेंड्स ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसमें इंक्लूड है द मोस्ट फेमस स्वामित्व स्कीम, जो कि स्टैंड करती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसके साथ ही ई ग्राम स्वराज भी एक इनका अच्छा इनिशिएटिव था। उसके बाद एम एक्शन सॉफ्ट ऑडिट ऑनलाइन एंड सर्विस प्लस, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, जिसकी वजह से इनको इस साल दिया गया है स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इस बुक
को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है राम सेवक शर्मा, नंदन नीलकेणी, A.K. सिकरी या फिर क्रिस गोपालाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इसके जो राइटर हैं वो हैं राम सेवक शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स बात करूँ राम सेवक शर्मा की, तो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल भी हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फर्स्ट भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, डीजी हैं ये फर्स्ट यूडीआई के, जिसका जो स्टैंड करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रेंड्स काम करती है आपके आधार से रिलेटेड जितना भी आधार जो है फ्रेंड्स इस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है। और इन्होंने बुक लिखी है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। और बात करूँ इस बुक के अंदर फ्रेंड्स आपके कॉम्प्रोमाइज हैं ऑल आपकी टेक्निकल डिटेल रिगार्डिंग द लीगल गवर्नेंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द आधार कार्ड सिस्टम। वही फ्रेंड्स बात करूँ तो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी आपने एक्सप्लेन किया है जो इनको मिला ड्यूरिंग विद दी टीम जो आपकी आधार टीम को बनाने में लगी हुई थी, और साथ में ब्यूरोक्रेट्स पोजीशन के साथ इन्होंने अपनी इंटरेक्शन जो इनकी हुई है ड्यूरिंग द टाइम जब वो आधार कार्ड सेटअप कर रहे थे या आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी उस वक्त मामले चले हुए थे उनके बारे में। तो काफ़ी अच्छी एक बुक है, राम सेवक शर्मा द्वारा ये लिखी गई है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है Bhadravati Rapid Action Force Unit, which was making news recently in the first such unit of which state? फ्रेंड्स एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है भद्रावती में, आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट के अंदर ये आपकी फर्स्ट काइंड ऐसी यूनिट होगी। आपका ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, केरला या फिर ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो कर्नाटका के अंदर बनाई है यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह ने हाल ही में इसकी फाउंडेशन रखी है, और इसका नाम होगा रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि होगी भद्रावती में। फ्रेंड्स बात करूँ ये आपकी बनेगी शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहाँ पे। और बात करूँ फ्रेंड्स आपका RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की, ये आपकी एक स्पेशलाइज्ड विंग होती है अंडर दी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, यानी कि CRPF के अंडर आपकी एक स्पेशल विंग होती है जो फ्रेंड्स काम करती है सिमिलर लाइक CRPF। जैसा कि फ्रेंड्स आपका इसका काम होता है इसका जो मेन मोटिव होता है वो देखना होता है कि कहीं पे क्राउड कंट्रोल को किस तरह क्राउड को कंट्रोल किया जा सके, अगर कहीं पे राइट लाइक सिचुएशन है, दंगे हो रहे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, रेस्क्यू किस तरह किया जा सके, और रिलीफ ऑपरेशन में आपकी हेल्प करती है। लाइक CRPF की तरह ये सिमिलर काम करती है, लेकिन अब इसका जो एक यूनिट बनाई गई है हाल ही में कर्नाटका के अंदर, और ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी कर्नाटका स्टेट के अंदर RAF की। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। और आज का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है CRPF के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में आपने मुझे बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इसके प्रेजेंट में DG कौन है, चेयरमैन कौन है, और ये जो आपकी कब बनाई गई थी, और इसके मेन मोटो क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। अगर बात करूँ RAF की यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, ये आपकी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम बनी थी 1991 में। ठीक है, ये 1991 में सेटअप की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में, और ये फुली ऑपरेशनल हुई थी 1982 में। जिसका काम होता है, मैंने पहले बता दिया, को टू डील विद राइट्स, क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में। और प्रेजेंट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ RAF की बात करूं, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन है रैपिड एक्शन फोर्स के, वो हैं राधा मोहन मीना, आप इनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है विच इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री वॉज कंफर्म विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड बाय द हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा। तो फ्रेंड्स राइटर ऑफ गिल्ड कनाडा ने हाल ही में अवार्ड दिया है जिसका नाम है साहित्य गौरव सम्मान। तो ये कौन से यूनियन मिनिस्टर को दिया गया है? आपके ऑप्शन है S जयशंकर, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह या फिर जितेंद्र सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा, ये साहित्य गौरव सम्मान मिला है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये अवार्ड दिया है द राइटर्स ऑफ गिल्ड कनाडा, एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए, द राइटर ऑफ गिल्ड कनाडा। राइटर ऑफ गिल्ड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा में बेस है। इन्होंने आपका हाल ही में अवार्ड दिया जिसका नाम है साहित्य गौरव सम्मान, और ये दिया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये अवार्ड है, इसे याद रखिए। और इसकी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड की गई थी, और इसमें जो प्रेजेंट थे हमारे हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा, जिनका नाम है अजय बिसरिया। हाई कमिश्नर कौन है कनाडा के अंदर इंडिया के, वो है अजय बिसरिया, आप इनका भी नाम याद रखें। तो प्रेजेंट में ये अवार्ड दिया गया है रमेश पोखरियाल को बाय दी राइटर्स ऑफ गिल्ड कनाडा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, रामानुजन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। रामानुजन ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, एथलेट्स, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट।
तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन ए। टेबल टेनिस से रिलेट करती है रामानुजन ट्रॉफी। आप इसे याद रखिए। रामानुजन फ्रेंड्स आपने नाम सुना ही होगा। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है नेशन में एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे, यानी कि 22 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजन। और उसी नाम से एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम है रामानुजन ट्रॉफी, वो आपकी रिलेट करती है टेबल टेनिस से। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन वाज दी पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किए गए थे इंडिया में? आपके ऑप्शन है 1945, 1950, 1959 या फिर 1962। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा ऑप्शन सी 1959। तो 1959 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम को बाय दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और फर्स्ट इलेक्शन यहाँ पे हेल्ड किए गए थे पंचायत समिति और जिला परिषद के 1959 में सितंबर अक्टूबर मंथ में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज के फादर किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो वो है फ्रेंड्स आपके बलवंत राय मेहता। और यही फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट कमेटी थी जो पंचायती राज के ऊपर बैठी थी, और इन्हीं को इनका क्रेडिट दिया जाता है और इन्हें पॉइनर माना जाता है द कंसेप्ट ऑफ द पंचायती राज, और इसलिए इनको कहा जाता है द फादर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ ये फ्रेंड्स आपका मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम इंट्रोडक्शन की बात करें मॉडर्न वाले की, तो उसका आंसर होगा आपका 1982। जब 1982 में पंचायती राज आपका सिस्टम एक एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास किया गया था, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है उसको ऐड किया गया था एज अ 9th शेड्यूल ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद हमारे पंचायती राज सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया गया था वो मॉडर्न हुआ। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले जो आया था वो आया था 1959 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वाज फर्स्ट इम्पोज इन इंडिया। कौन सी स्टेट में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था? पंजाब, बिहार, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट टाइम इम्पोज किया गया था प्रेसिडेंट रूल, ऑप्शन ए पंजाब इज द राइट आंसर। तो पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंट रूल। सिंस द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, द यूनियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम आर्टिकल 356 का यूज किया था टू डिसॉल्व इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर ये फर्स्ट टाइम लगा था, और ये लगा था 20 जून 1951 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्लेयर बंद एज इलीगल। तो आपने उस हाई कोर्ट का नाम बताना है जिसने डिक्लेयर किया था जो बंद वो एज अ इलीगल। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स वो फर्स्ट हाई कोर्ट था जिसने बंद भारत, आपने सुना होगा बंद भारत एक मूवमेंट है और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि उस दिन पूरा भारत बंद रहेगा, तो इसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया था इलीगल बाय द कोर्ट ऑफ केरला, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केरला हाई कोर्ट द्वारा बंद जो मूवमेंट होता है उसको इलीगल बताया गया था हाई कोर्ट केरला द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्टेट के हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम बोला था कि जो बंद होता है या बंद मूवमेंट चलता है जिसके दौरान सभी दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह बंद की जाती है, पूरे इंडिया मूवमेंट बंद होता है, तो ये डिक्लेयर किया गया था इलीगल बाय केरला हाई कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्ट वाज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप कहते हैं पीएससी, ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश की गई थी कौन से एक्ट के तहत? आपके ऑप्शन ए बी सी डी, द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसलिंग एक्ट 1909 या फिर ऑप्शन डी इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, और जिसे कहा जाता है आपका मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से जनरली कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें फ्रेंड फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किए गए थे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। और फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं ये 1919 में बात हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई थी 1926 में। किस लिए? ताकि रिक्रूटमेंट की जा सके सिविल सर्वेंट की। तो फ्रेंड्स आज जो भी आप यूपीएससी एजेंसी देखते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फ्रेंड्स आपकी सेटअप हुई है इसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।